पहले सीमा हैदर प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अब यूपी के झोरे के लिए ईरान से फैजा आई है। फैजा और मेरा तिलक हुआ और साथ ही वो सारी रस्में शुरू हो गई जो हमने उस दिन के लिए तैयार करी थी। अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। जो मुसलमान होंगे, जो बुराई करेंगे, वो सजा नहीं पाएंगे। ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। आप अरब चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप कतर चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप अबू धाबी चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप अफगानिस्तान चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप ईरान चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक करिश्मा है, जो एक ऑरा है, उसने हिंदुइज्म अपनाया है। ठीक है, लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है, तो ठीक है। आज वो संपूर्ण रूप से पूरे सनातन रीति रिवाज से हिंदुस्तान की सबसे चहेती बहुरानी हो गई है। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी। कि जो आपको सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातन ही होगा। पहले कुरान में जिक्र जो हिंदू हैं, जो कलमे को नहीं मानते, आप सल्लम को नहीं मानते, वो दोज़ख में जाएंगे, जो मानते हैं वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, हम बहैसियत मुस्लिम, हम अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी हराम है और हमें एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, हमें दीन इस्लाम पे चलना चाहिए। हाँ, दीन इस्लाम में सब सहूलत है ना, जो अंदर जाए देखे दीन में क्या है, दीन में सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि जो आपको सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। यहाँ पे जो है वो उस तरह से आजादी भी नहीं है। और अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ के जो मर्दों का माइंडसेट, अब मैं सबकी नहीं बात कर रही, मैं कुछ लोगों की ऐसी बात कर रही हूँ जिनकी सोच बहुत ज्यादा टिपिकल है। यानी कि आजकल के टाइम में भी लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जाता, लड़कियों को घरों में कैद किया जाता है, उनकी किसी राय की अहमियत, किसी बात की अहमियत नहीं है, उनको कोई अहमियत दी नहीं जाती, उनसे घर के मामलात में या किसी भी बात यानी कि पॉइंट पे बात ही नहीं की जाती, उनकी राय ही नहीं ली जाती, जो कि एक बहुत जरूरी बात है। लेकिन अगर यही बात करें हम भारत में, तो वहां के लड़के जो है वो एक इज्जत तो देते ही देते हैं। मैंने भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, वैसे भी इतने टाइम से हम लोग ड्रामास देखते आ रहे हैं, स्टोरीज सुनते आ रहे हैं कि वहां पे यार सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। एक जो आदमी है ना, जो मर्द है, वो औरत को यानी कि महिला को सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, चाहे वो किसी भी आप समझ लो किसी भी वो कह सकते हैं ना कि फील्ड में हो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो उसके डांस को, सिंगिंग को लेके हो, चाहे उसे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना हो, उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा किया जाता है। यानी कि भारत के जो मर्द है वो मुकम्मल आपको सपोर्ट, आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको इतना सिक्योर फील करवाते हैं ना कि बंदा कहता है यार बिल्कुल उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि बात ये है कि मैंने 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म पे देखा है जिसपे उसने लड़की ने ये एतराफ़ किया है, उसने कहा है कि मैं भले मुसलमान हूँ लेकिन मैंने शादी हिंदू के साथ किया तो मैं भी हिंदू हूँ। अब वो भी हिंदू है तो जब अगर वो हिंदू हो गया तो नरेंद्र मोदी लाजमी उनको सिटीजनशिप देंगे, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। अगर तो उनका अच्छा चल रहा है एक दूसरे का तो वो कर सकते हैं, इसमें हम फिर क्या कह सकते हैं, ऐदा पाकिस्तानी या इंडियन हम क्या कह सकते हैं। यही चीज़ है कि
जो लड़की चाह रही है या जो लड़का चाह रहा है उनको करने देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह हुआ ना कि उसको उठा के वापस पाकिस्तान फेंका गया तो फिर ये वही चल जाएगा कि लड़की के हकूक किधर हैं, लड़के के हकूक, बस ये बात हो जाएगी। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने के इज्जत के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं और मुझे हिंदू जो बॉयज़ हैं ना उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब स्टैंड की बात आती है ना कि अपनी फैमिली के लिए उन्होंने स्टैंड लेना तो वो उसी टाइम लेते हैं। और जो मुस्लिम बॉयज़ हैं ये जब ठीक टाइम आता है स्टैंड लेने का आता है तो ये क्या करते हैं, वो कहते हैं ना उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे जो पाकिस्तानी बॉयज़ हैं मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना सख्त किस्म के होते हैं, शक वगैरह करते हैं ना, ये मजाज होती है। हाँ इसलिए मैं इनसे दूर ही रहती हूँ। और जहाँ पर हिंदू बॉयज़ की बात आती है हम वीडियोस में भी देखते हैं काफ़ी अच्छी उनकी सोच है और वो जो लेडीज़ होती हैं वाइफ्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। और हिंदू लड़के में आप क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रही हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो इंडियन हिंदू लड़का है उससे ताकि आप शादी कर सके? मेरी कोई और मैं कहती हूँ ना मेरी ज़्यादातर कोई भी क्वालिटी नहीं है, जस्ट एक है कि रिस्पेक्ट करें। जब रिस्पेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सब हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़। आपका सिर्फ आपका ही हो आपकी चीज़ आप। हाँ तो मुझसे शादी करेगा ऑब्वियसली मेरा होगा ना, तो इस वजह से। और शादी करके आप कहाँ पर रहना चाहेंगी, पाकिस्तान या इंडिया? लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है ना तो यहाँ से तो भाग जाना बेहतर है, यहाँ भी नहीं रहना। कि आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे, ताजमहल जाएंगे, आगरा जाएंगे। और अगर कोई माने तो ना। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। सऊदी समेत दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है, क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बस बेईमानी और फ्रॉड। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आदमी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। पर मुझे लगता है कि आज नहीं लेकिन कल नहीं लेकिन परसों भारत के मुसलमानों के हर वो हाथ जिसमें पत्थर है, जिसमें चापड़ है, और जिन जिन मर्दों के पैंट की चेन खुली है जिहाद के नाम पर बलात्कार करने के लिए, उन सबके हाथ में हथकड़ी तो धीरे धीरे जा ही रही है। और थोड़ा और हम लोगों को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ऐसे जिहादी और टेररिज्म और ISI के स्लीपर सेल जो भारत में रह रहे हैं उनको मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होगी, ओवरऑल उसका डिफेंस भी अच्छा रहेगा। सही बात है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है किसी कंट्री की जबरदस्त, वो भी बहुत अच्छी रहती है अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है किसी मुल्क की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। आप अंबानी की देख लें, अंबानी उनका पूरी दुनिया में अमीर तरीन इंसान है, वो उसकी मिसालें देता है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ कर सकते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।